जो नहीं कर पाया अमेरिका और चीन, वो कर दिखाया मोदी ने। मोदी के इस कदम से यूक्रेन भी बोल पड़ा, मोदी है तो मुमकिन है। क्या मोदी रोक पाएंगे यूक्रेन और रूस का युद्ध? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष पर चर्चा की है। पीएम मोदी ने संघर्ष को जल्द खत्म करने और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने की बात को दोहराया है। पीएम मोदी ने कहा कि संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं हो सकता। भारत किसी भी शांति के प्रयास में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ टेलीफोन पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व को भी दोहराया है। प्रधानमंत्री ने शीघ्र युद्ध रोकने की अपील की और बातचीत व कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ने की हिमायत की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आगे बताया कि पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत यूक्रेन सहित अन्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को महत्व देता है। पीएम ने कहा कि परमाणु प्रतिष्ठानों को खतरे में डालने के जन स्वास्थ्य, पर्यावरण पर दूरगामी और विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं। गौरतलब है कि पुतिन ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों के उपयोग की धमकी दी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में कॉल पर भी बात की है। हम शांति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। भारत और रूस कई दशकों से एक दूसरे के साथ रहे हैं। हाल ही में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में पीएम मोदी के इस बयान का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने सही कहा है कि यह समय युद्ध का नहीं है। यह पश्चिम के खिलाफ बदला लेने के लिए या पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने के लिए नहीं है। यह समय साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करने का है। गौरतलब है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उठाई गई चिंताओं को माना था और कहा था कि मैं यूक्रेन संघर्ष पर आपकी स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं। मैं आपकी चिंताओं के बारे में जानता हूं। हम जानते हैं कि यह सब जल्द से जल्द खत्म हो, लेकिन दूसरी पार्टी यूक्रेन बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार करती आ रही। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में 2014 से संघर्ष चल रहा है। इसी साल फरवरी के महीने में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इस युद्ध को 7 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। व्हाइट हाउस ने पीएम नरेंद्र मोदी व यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर हुई चर्चा करते का संज्ञान लेते हुए कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विश्व समुदाय ने और अलग थलग कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पुतिन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में और अकेले पड़ गए हैं। उज्बेकिस्तान में मोदी की पुतिन से हुई बातचीत में अभी युद्ध का समय न होने की संबंधी सलाह की पूरी दुनिया ने प्रशंसा के बाद अमेरिका ने प्रधानमंत्री की यूक्रेनी राष्ट्रपति से हुई वार्ता को भी खास महत्व दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जां पियरे ने कहा कि हम इस बात पर पूरी तरह से स्पष्ट हैं और यह बात दुनिया भर के देशों से कह रहे हैं कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बारे में सार्वजनिक तौर पर बोलें और इसमें कूटनैतिक रूप से शामिल होना जारी रखें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री यही कर रहे हैं, पियरे ने कहा। मुझे नहीं लगता कि उन्हें बाइडेन या मोदी की किसी भी बात का कोई अन्य अर्थ निकालने की जरूरत है। प्रत्यक्ष रूप से पुतिन को लेकर की गई अपनी सार्वजनिक टिप्पणियां बहुत स्पष्ट हैं। पुतिन को विश्व समुदाय ने और अलग थलग कर दिया है। ही एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी और कंगाल हो चुका पाकिस्तान, रूस यूक्रेन में जहां भारत शांति की बातें कर रहा है, वहीं पाकिस्तान हथियारों व गोला बारूद की आपूर्ति यूक्रेन को करते हुए पाए जाने पर विवाद में उलझ गया है। इसमें पाक की मुश्किल बढ़ गई है। यूरोप स्थित प्रकाशन जियोपॉलिटिकल की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान इस संघर्ष में निष्पक्ष नहीं है।
इस्लामाबाद स्थित हथियार आपूर्तिकर्ता मैसर्स DMI एसोसिएट्स बुल्गारिया स्थित फर्म मैसर्स डिफेंस इंडस्ट्री ग्रुप के संपर्क में हैं ताकि यूक्रेन को रक्षा आपूर्ति की सुविधा दे सके। पाकिस्तान चाहता है कि वह यूक्रेन को हथियार आपूर्ति करके युद्ध में पैसा कमा ले। पाकिस्तान के इस कदम पर रूसी संघ के मित्र देशों की पूरी निगाहें बनी हुई हैं। वहीं इस सारे प्रकरण में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि रूस की एटमी हमले की धमकी यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित है।